सोशल मीडिया पे कुछ लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, आरक्षण हटाओ। उनका जो मुख्य मकसद है वो आरक्षण के लेके वो चाहते हैं कि आरक्षण को हटा दिया जाए। और आरक्षण हटाने को लेके उनके पास कई तर्क हैं। पहला तर्क ये है कि आरक्षण जो था वो 10 साल के लिए था। अभी मैं एक पूरे एमपी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जो बाबा साहब ने कहा था वो राजनीतिक आरक्षण के लिए कहा था, कि राजनीतिक आरक्षण जो रहेगा वो 10 साल के लिए रहेगा, बाकी उसका हम मूल्यांकन करके आगे बढ़ा भी सकते हैं। और उसको सरकार समय समय पर उसको बढ़ाते चली जा रही है। वो जो राजनीतिक आरक्षण उसको बढ़ा रही है समय समय पर सरकार, लेकिन लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाबा साहब ने कहा था आरक्षण 10 साल के लिए था। सोचिए कैसे आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये तर्क ऐसे से लोग दे रहे हैं जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो दूसरा तर्क ये है कि अब जात पात कहाँ रह गया समाज में। जात पात अभी आरक्षण हटा दिया जाए ना, अभी आरक्षण हटा दिया जाए तो जात पात क्या है सब समझ में आ जाएगा। आज आरक्षण की वजह से थोड़ा लोग मौन है। जो आरक्षण विरोधी लोग हैं वो दिखाने के लिए कहते हैं कि अब जात पात नहीं रह गई है, लेकिन अभी घर पहुंच जाओ उनके तो समझ में आ जाएगा जात पात है कि नहीं है। सब समझ में आ जाएगा कि इस देश में जात पात है कि नहीं है। अब सोचिए कि कैसे कैसे तर्क गढ़ रहे हैं लोग, और कहते हैं कि अब किसी के पास BMW हो, किसी के पास मर्सिडीज हो तो आरक्षण का लाभ ले लेगा। पहली बात मैं बता दूं कि आरक्षण का जो आधार था वो कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं था। जब भी बात होगी आरक्षण की तो हम उसकी बात करेंगे वो सामाजिक आधार पर था, जातिगत भेदभाव के आधार पर था। क्या कभी उच्च वर्ग के साथ कभी जातिगत भेदभाव हुआ है? आपने कभी सुना है कि उसके साथ कभी जातिगत भेदभाव हुआ है? आप जब भी सुनेंगे SC ST OBC के साथ जातिगत भेदभाव का नाम सुनेंगे कि SC ST OBC के साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। लेकिन लोग यह कहते हैं कि अरे वो तो अब बढ़िया बढ़िया गाड़ी से चलने लगा और बढ़िया स्कूल में जाने लगा, बढ़िया नौकरी करने लगा, अब उसको आरक्षण की क्या ज़रूरत है। आरक्षण की ज़रूरत तब तक रहेगी जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जब तक आपके अंदर एक घृणित मानसिकता रहेगी SC ST OBC के लिए, तब तक आरक्षण रहेगा। और आरक्षण को लेके हमको आरक्षण विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देना है अपने तर्कों के माध्यम से। उनको ना लगे कि हम लोग मौन हैं। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिस दिन आरक्षण खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि हम पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे। और वैसे भी अपर कास्ट के पास 50% से ज़्यादा आरक्षण है। 27% आरक्षण OBC के पास है, 15% SC के पास है और 7.5% ST के पास है। और उसका भी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। तब भी लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं कि आरक्षण से देश कंगाल हो जा रहा है, देश बर्बाद हो जा रहा है। जब आरक्षण नहीं था इस देश में तब क्या कर लिए थे आप लोग? किसी के पास कोई तर्क है? सुई से लेकर जहाज तक आप दूसरे देश के ऊपर आश्रित हैं। आविष्कार के लिए किसी ने तो मना नहीं किया आपको कि आप ये आविष्कार मत करिए। अगर आप इतने सक्षम हैं तो आप क्यों नहीं आविष्कार करते हैं? लेकिन ये लोग अपनी नाकामियों को ठिकरा सिर्फ आरक्षण खोलना जानते हैं। ये लोग नहीं जानते कि जो समाज में जातिगत खाई है उसको पहले में पाटना चाहिए। जब तक सामाजिक असमानता रहेगी समाज में तब तक आरक्षण रहेगा। और यह बात उन लोगों को समझ लेना चाहिए। पहले जातिवाद हटाओ, उसके बाद आरक्षण हटाओ।